नमस्कार दोस्तों। चैनल पर आ ही गए हो तो कहानी पूरी सुनना, दिल छू लेने वाली कहानी है। पति पत्नी त्योहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम है ऑफिस का। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बूढ़े हो चुके माता पिता पर उसके बेटे की नज़र पड़ गई। वो उनके पास जाकर बोला, माँ पिताजी, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। बूढ़े माँ बाप ने बेटे को कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार जोर देकर कहने पर माँ पिताजी बोले, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लिख कर देता हूँ। उसके कुछ देर बाद पिताजी ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दिया। बेटा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए पत्नी से बोला, देखा, अपने माँ और पापा को भी कुछ चाहिए था, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दे दी। रोटी और कपड़े के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले अपनी मैं ज़रूरत का सामान लूँगी, बाद में आप अपने माँ बाबू की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाजार के लिए निकल पड़े। 4 घंटे तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में एसी चलाकर बैठती हूँ। आप अपनी माँ और पिताजी का सामान उनकी लिस्ट देखकर खरीद लो। इस त्योहार पर क्या मंगाया है इन्होंने, ज़रा मुझे भी बताना। पति ने पिताजी का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या मंगाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखते हुए वापस लिस्ट को पकड़ा दिया। पर यह क्या, पति की आंखों में आंसू, लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। पत्नी बहुत घबरा गई और बोली, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारे माँ बाबूजी ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, हमारे कलेजे के टुकड़े, हमारी आंखों के तारे, मेरे बेटे, हमें इस त्यौहार पर क्या, कभी किसी त्यौहार पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो अगर शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल हमारे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ है अब हम। गहरे अंधियारों से डर लगने लगा है हमें, अकेलेपन से डर लगने लगा है, ये बुढ़ापा का चोटता है, अब तन्हाई से डर लगने लगा है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा करो हमारे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया करो हमारे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी हमारे जीवन की ये काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा, तुझे स्पर्श नहीं किया प्यार से हमने। पास आते ही नहीं, ड्यूटी से आते ही खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हो। एक बार फिर से आ, अपनी माँ की गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाए वो तेरे सर को, और मैं माँ बेटा को ऐसे देखकर मैं भी गदगद हो जाऊंगा। एक बार फिर से इतराएं हम अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और फिर मुस्कुराकर मिले मौत के गले। क्या पता अगले त्यौहार तक हम रहें ना रहें। दोनों पति पत्नी रोने लगे। दोस्तों, हमारे माता पिता को हमारे पैसे नहीं, हमारे माता पिता को सिर्फ हमारी मोहब्बत चाहिए, हमारा साथ चाहिए, हमारा वक्त चाहिए, हमारा आदर और सम्मान चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने माँ और पिता के साथ गुजारें, वह उम्र के इस मोड़ पर खुद को तन्हा महसूस ना करें।